निफ्टी में मुझे नेक्स्ट वीक के लिए सेटअप फाइंड करना है। तो मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करूंगा एनालिसिस, और बैच क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या बैच मेरे लिए बन रहा है, क्या सेटअप बन सकता है नेक्स्ट वीक में। और क्लियरली यहाँ देख रहा हूँ मैं कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास सेट ट्रेड कर रहा है और एक रिट्रेसमेंट ले रहा है मंथली चार्ट पे। और ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है कि एक्यूमुलेशन हो, और एक्यूमुलेशन के बाद एक बाउंस आए, और बाउंस आने के बाद ये ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक कर दे। फिलहाल अभी अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से क्लियर रिजेक्शन ले चुका है, और रिजेक्शन लेने के बाद शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की तरफ डाउन साइड मूव कर रहा है। तो मैं इस लेवल के आसपास सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आरएसआई में, और ये फिर कॉज करेगा प्राइस में कहीं आसपास इधर सपोर्ट लेने के लिए, और फिर एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आरएसआई इस लेवल को ब्रेक करता है तभी बुलिश होगा, और तभी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। और प्रीवियसली देखें तो ये आरएसआई यहाँ से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे के आसपास से रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है कहीं इसके आसपास स्पाइक बना के, और फिर ब्रेक किया है। तो प्राइस को बुलिश होने के लिए आरएसआई को इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करना होगा, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करना होगा, फिर जाके प्राइस में अपसाइड मूवमेंट आएगा और ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है। अगर आरएसआई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं लेता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 लेवल के आसपास। और प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से बाउंस नहीं करता है तो नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस मंथ का लो हो सकता है। प्राइस इसको हो सकता है स्विप करे या ब्रेक करे। तो लेवल्स मार्क करके रखूँगा मैं, प्रीवियस मंथ का हाई और लो भी, वीकली प्रीवियस वीक के हाई लो। और ये लेवल्स मार्क करने का एक फ़ायदा होता है, ऐसा मतलब बीच सेशन में पता चलता है कि प्राइस ने ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक कर दिया, या प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक कर दिया, या प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है। तो फिर मुझे वेट करना होगा प्राइस रिएक्शन का, प्राइस एक्शन का, और तब जाके कोई बायस बनाना होगा। और मूविंग एवरेज को देखें तो 9 मूविंग एवरेज है ये, 9 ईएमए को ऑन कर लेते हैं। और ये क्लियर दिख रहा है इस कैंडल के लो के बिलो है। तो अगर डाउन साइड ट्रेड आता है, सारे लेवल्स को ब्रेक करता है प्राइस, आरएसआई इसको ब्रेक करता है, 60 लेवल पे सपोर्ट लेने के आसपास आता है, तो प्राइस में ये सपोर्ट लेवल हो सकता है पॉसिबिलिटी। वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे प्राइस में अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस आना चाहिए इस लेवल से अपसाइड की तरफ, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्लियरली 60 लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और अगर यहाँ सपोर्ट लेने में सपोर्ट ले लेता है तो फिर यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, अदरवाइज अगर ब्रेक करता है तो फिर ये बेरिश इंडिकेशन होगा। और प्राइस में भी देखें तो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है इस वीक की, वो 9 ईएमए के आसपास हुई है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है क्लियर। तो नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस में या तो एक गैप डाउन ओपनिंग हो, और इस वीक के लो को स्विप करे प्राइस, और प्रीवियस वीक के लो को भी स्विप करे, और फिर एक बाउंस तेज़ी से अपसाइड में देखने को मिले। तो वीकली चार्ट पे सब चीज़ बुलिश है, और हमने वीकली चार्ट पे मैंने ये मार्क कर रखा है, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस चूँकि इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर चुका है डाउन साइड में, तो प्राइस को अगर बुलिश होना होगा तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिर से रिक्लेम करना होगा। तो ये सारे लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। ये हमारा जो है वो वीकली ओपनिंग गैप है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको मैंने मार्क कर रखा है। अभी तक इसको प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है। और ये हमारा
बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ से प्राइस ने क्लियर रिएक्शन दिया है, मिडिल पॉइंट से ब्रेक किया है। और ये जो हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये वाइट कलर का है, यहाँ भी प्राइस ने इस पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर 1 आवर चार्ट में देखें तो क्लियरली यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है इसके मिड पॉइंट से। इसके मिड पॉइंट के आसपास से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे सेल सेटअप बना है, इस वीक सेटअप बना है ये। अगेन वीकली चार्ट पे जाते हैं, तो ये मेरे पास लेवल्स हैं। प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर रखा है मैंने, प्रीवियस मंथ का लो, ये वीकली लो है, और जून मंथ का लो भी मार्क कर रखा है मैंने। तो ये सारे लेवल्स की लेवल्स की तरह काम करेंगे। यहाँ अगर देखें तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट थी जहाँ से प्राइस में एक्सपेंशन आया है, और ये एक रिट्रेसमेंट आया है। तो इस कैंडल को मैं एज ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट कर रहा था, तो प्राइस को यहाँ से रिएक्शन मिलना चाहिए। अगर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल अगर इस रेंज पे हम पुट करें, यहाँ से इस कैंडल से रेंज की शुरुआत हुई है और इस कैंडल तक रेंज था मार्केट, और यहाँ इस कैंडल में एक्सपेंशन है। तो ये क्लियर दिखा रहा है, ये वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया हाई पे प्राइस टेस्ट कर रहा है और सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से मैं बाउंस प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में। अगर प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग होती है या मोर डाउन साइड ट्रेड करता है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये करीब प्राइस लेवल है 24,758 के आसपास, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर डाउन साइड ट्रेड आता है तो प्राइस में यहाँ तक डाउन साइड मूव आ सकता है, और यहाँ से फिर एक मैं अपसाइड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए वीकली चार्ट पे की लेवल्स हो गए हैं, और प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता, तो आरएसआई में क्लियर दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। तो हो सकता है प्राइस गैप डाउन ओपन हो और फिर इन स्विंग्स को प्रीवियस वीक्स के लो को क्लियर करे, और क्लियर करने के बाद फिर एक 18 EMA के आसपास सपोर्ट ले, और फिर यहाँ से एक बाउंस आए अपसाइड। डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे आरएसआई बिल्कुल ही 60 लेवल के आसपास जायरेट कर रहा था, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल रेंज बाउंड थे। ये एक क्लियर रेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पे प्राइस ने। हालांकि प्राइस जो है वो अपसाइड मूव कर रहा था, लेकिन आरएसआई बिल्कुल क्या था, रेंज बाउंड था 60 लेवल के आसपास। तो यहाँ आप क्लियर दिख रहा है कि आरएसआई बिल्कुल ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट लिया, और ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद एक डाउन मूव आया, और ये रिजेक्शन जो आया है यहाँ पे, ये मेरा जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट के आसपास से आया है। और एक कन्फ्लुएंस ये है कि ये 18 EMA से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, और ये 9 EMA और 18 EMA का कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो इसको 200 MA ऑन करेंगे डाउन साइड सपोर्ट के लिए। तो अभी प्राइस इस 18 और 45 EMA के बीच में है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर यहाँ से प्राइस में अप मूवमेंट आता है तो एक टारगेट अपसाइड के लिए सेटअप बन सकता है, और इस कैंडल के लो तक अगर लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप मिलता है नेक्स्ट वीक में, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो फिर उस गैप को, जो भी गैप होगा उसको मार्क करेंगे, और उस गैप से रिजेक्शन का वेट करेंगे, और रिजेक्शन अगर प्राइस में मिलता है तो फिर ये लो टारगेट करेंगे, और नेक्स्ट जो होगा वो ये लो टारगेट होगा। और डेली चार्ट में मुझे लग रहा है कि आरएसआई 40 लेवल को टच करेगा ही टच करेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, ये लेवल ब्रेक हो चुका है, और इसी लेवल से ठीक देखें तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला हुआ है, ये जो लो है
जहाँ पे आरएसआई सपोर्ट ले रहा था, वहाँ से आरएसआई ने रिट्रेसमेंट में क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। ये लेवल जहाँ पे आरएसआई सपोर्ट ले रहा था, इस लेवल को ब्रेक किया आरएसआई ने और यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड मूव आया। तो नेक्स्ट सपोर्ट आरएसआई का 40 लेवल हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर डाउन साइड मूव आया तो आरएसआई जब अगर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे मुझे अलर्ट रहना होगा, क्योंकि प्राइस को एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से भी हमने जो रेंज निकाला था वो भी करीब करीब ये रेंज की शुरुआत और ये एक्सपेंशन, तो ये करीब आसपास यहाँ पे आ रहा है, इस लो के आसपास। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो हो सकता है मार्केट या प्राइस स्विप करे और इसको या ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक बाउंस ले। तो ये डेली चार्ट पे है, 1 आवर चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर चार्ट पे सारा कुछ निगेटिव है। RSI 60 और 20, ये क्लियर बेयरिश रेंज है 20 और 60 का। 40 और 80 का बुल रेंज होता है। तो RSI का जो रेंज एनालिसिस कह रहा है वो कि ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड है और प्राइस 60 लेवल को भी इवन टच नहीं कर पा रहा है, एक्सट्रीमली बेयरिश है। और प्राइस RSI को ब्रेक कर चुका है 18, 45, 100, 200 सारे इमेज को ब्रेक कर चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे एक आया है बुलिश डाइवर्जेंस प्राइस में, अगर देखें 1 आवर चार्ट पे तो ये स्विंग लो और ये स्विंग लो RSI ने हायर हाई बनाया है, प्राइस ने RSI ने हायर लो बनाया है, प्राइस ने लोअर लो बनाया। तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है RSI में। तो बियरिश डाइवर्जेंस चूँकि डाउन ट्रेंड में आया है, वो भी 20 लेवल के आसपास आया है। तो मैं एक नेगेटिव रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस लो के आसपास अगर प्राइस पहुँचता है या इस लो के आसपास इस फेयर वैल्यू गैप में अगर प्राइस पहुँचता है और RSI अगेन इस हाई के आसपास हाई बनाता है, तो एक एक्सट्रीमली बेयरिश इंडिकेशन होगा ये। या RSI इन सबको ब्रेक करता हुआ 60 लेवल पे टेस्ट करता है और प्राइस इन इस लो के बिलो ही ट्रेड कर रहा होता है, तो ये एक्सट्रीमली बेयरिश होगा मेरे लिए और फिर मैं एक्सेल सेटअप देखूंगा डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है या इस फेयर वैल्यू गैप में आसपास ओपन होता है, रिजेक्शन लेता है, या इस फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट के आसपास कहीं ओपन होता है, तो अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो ये लो और ये लो अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर इस जोन के आसपास कहीं लेता है ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर मैं एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूँगा। इन सपोर्ट्स के आसपास से कहीं रिजेक्शन अगर प्राइस में मिलता है मुझे, तो फिर मैं एक्सेल सेटअप देखूंगा और टारगेट मेरा ये डाउन साइड हो सकता है। तो ऐसे मुझे नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड सेटअप फाइंड करना है।